हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में हमने किया था परसेंटेज के क्वेश्चन, जो कि बेसिक से हमने समझा था कि परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है। आज हम उसके क्वेश्चन को और थोड़े से बड़े लेवल पर लेकर चलेंगे। तो उससे पहले बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, अंत तक आपके लिए काफी बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। और आने वाले टाइम में हम और भी कंटेंट आपके पास लेकर आएंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाने में 100% तक हेल्प करेगा। दूसरी चीज, अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं, 12th पास हैं, तो आप जो है एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 27 अक्टूबर तक है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे, आप बने रहिएगा अंत तक विदाउट स्किप किए हुए। अब बात करते हैं, पहला प्रश्न आता है 60 का कौन सा प्रतिशत, ठीक है, कौन सा प्रतिशत आपका होगा, देखेंगे 60 का कौन सा प्रतिशत आपका जो है 45 होगा। ठीक है, यहां आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका पूछा गया है कब का, ये मैं अगर आपको जानकारी दे दूं तो ये आपकी पूछी गई है 2008 में। ठीक है, ये आपके 2008 में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप नोट कर लीजिएगा किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा 60 का कौन सा प्रतिशत, तो मैंने बताया था 60 और का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है। 60 का कौन सा प्रतिशत आपको पता नहीं है तो आप उसे x प्रतिशत मान लीजिए, और जब भी आप x प्रतिशत मान लेंगे तो उसके नीचे में 100 जो है आना अनिवार्य है। आपने बराबर कर दिया और कितना होगा 45। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इससे आपने इसको काट दिया। अब जरा बताइएगा, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, यानी कि आपका हो गया 3x बटे में 5 और बराबर 45। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो जब आप 3 की वैल्यू इधर 3x को लेंगे तो 45 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 25 हो जाएगा यहां पर, और 20 2 22, 225 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपकी जो है x की वैल्यू निकालनी है, तो 225 बटे में आपका 3, इससे लगा दीजिए आप भाग और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। कितने बार में लगाएंगे, तो 7 बार में यहां पर जाएगा 21, और उसके बाद उसी 3 से 3 पंचे 15, यानी कि आपका आ गया 75%। ठीक है, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 60 का कौन सा प्रतिशत यानी कि कितना प्रतिशत 45 होगा, तो ये आप बड़े आसानी से कह सकते हैं 75% जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आपके बीच तीसरा प्रश्न आ चुका है, देखेंगे 9/21 का 35% कितना होगा। तो मैं बता दूं, एनटीपीसी के 1998 में पूछा गया है, वो भी स्टेशन मास्टर के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए, अब 9/21 का 35% आपको निकालना है, बटे में 100 कर दीजिए। अब आप बताइए कितना होगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहां देखिएगा, तो 7 को 3 बार में काटा और 7 को यहां 5 बार में हमने काट दिया। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा, जब भी आपका मल्टीप्लाई हो तो आपका क्रॉस में कटेगा। ठीक है, फिर भी अब यहां पे ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5 और ये 20 पंचे 100। तो अब आप बताइएगा, ऊपर हो गया हमारा 9 और नीचे में आ गया 60। ठीक है, अब इसे और काट लीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9 और इसमें आ जाएगा 20 बार में। तो अब आप बताइएगा कि 3/20, या तो अगर आपको फ्रैक्शन में पूछे तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, अगर ना पूछे तो अब आप इसको भाग लगा के दशमलव में ला सकते हैं। अब कैसे लाएंगे दशमलव में, तो देखिए इसको बड़े आसानी से ऐसे भाग लगाइए, 0 पॉइंट लगाते ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से कम 20 आ जाएगा आपका, नीचे आ गया 1 और 0 10, फिर से आप इसमें 0 लगा सकते हैं और ये आपका 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 0.15। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आपके पास चौथा प्रश्न आ गया। इस प्रश्न को पहले पढ़ेंगे, 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले जान लीजिए, आरआरबी के 2002 में पूछा गया है, सहायक स्टेशन मास्टर में। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को करेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि 1 दिन और यहां घंटे में है, तो कभी भी आप अगर अलग अलग कैटेगरी में दी गई हो तो आप उसे पहले सेम कैटेगरी में कन्वर्ट कीजिए। तो आप 1 दिन को जो है घंटे में बदल दीजिए, तो 1 दिन बराबर कितना घंटा हो जाएगा, तो बड़े आसानी से आप कह सकते हैं 24 घंटे हो जाएंगे, है ना। तो
अब आ गया आपके पास सवाल, यानी 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो यानी कि एक दिन का कितना प्रतिशत, तो x बटे में 100 और 2 हो जाएगा। देखिए सवाल को समझना था, ये बनेगा किस कॉन्सेप्ट से, सेम कॉन्सेप्ट था और ये मैं गारंटी ले सकता हूं 99% बच्चों से नहीं बना होगा। आप कमेंट करके दिखाइएगा कि कितने बच्चों से सच में बना है ईमानदारी से। चलिए अब इसे क्या करेंगे, काट के देखिए, यहां पर आ जाएगा 2 से काट दीजिए 12 बार में, ठीक है, और इसे यहां पे काट दीजिएगा 50 बार में। अब कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा फिर से, तो 2 से काट दीजिए 6 बार में और ये हो गया आपका 25 बार में, ठीक है, यानी कि 6x बटे में 25 और बराबर 2। तो अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो वैसे आप 6x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुने 25 हो जाएगा, ठीक है, तो 6x बराबर आपका हो गया 50। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 50 बटे में 6, तो ये आप लगा के देखिएगा भाग कितने बार में जाएगा, 8 छके 48 बार में चला जाएगा, ठीक है, 8 छके 48 हो जाएंगे, और ये अगर इस तरीके से है तो 2 सही 6 होगा। ये आप याद रख सकते हैं इस तरीके के प्रश्न को। तो दोस्तों आपके पास 5वां प्रश्न आ चुका है। अब इस प्रश्न को देखिएगा, बड़ा लेवल अब आपका बढ़ता जा रहा है, तो एकदम तैयार रहिए प्रश्न करने के लिए। अब इस बड़े लेवल के प्रश्न को करेंगे कैसे, सबसे पहले जान लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी के 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर ये प्रश्न आ गया आपका तो आप कैसे सॉल्व करके आएंगे, देखिए सबसे पहले 80k, तो k का मतलब मल्टीप्लाई होगा 60% का, तो यहां पर आपका 60% हो गया, फिर से का लिखा हुआ है तो का गुना हो गया और 7/8। अब आप इसे आराम से काट सकते हैं, तो इसे 10 बार में काट दीजिए, इससे फिर इसे 10 बार में काट दीजिए और इसे 6 बार में काट दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा 6 गुने 7 बराबर 42। बड़े आसानी से 10 सेकंड के अंदर ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करके आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न बड़ी अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस समझा रहा हूं और लेवल धीरे धीरे आपका बड़ा करते हुए जा रहे हैं। तो आगे आने वाली अगली वीडियो में आपके बहुत सारे टफेस्ट क्वेश्चन होंगे, हालांकि मैं अभी आपको घर से करने के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिएगा और उससे सॉल्व करके आप मुझे दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपके बीच 5 प्रश्न आ चुके हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है, इसीलिए सभी को सीरियस लेकर सॉल्व करना है। पहला 75 का 15% कितना होगा, दूसरा 450 केले में से 30% केले खराब हो गए तो कितने केले बचे, ये प्रश्न होंगे। दूसरा 25% का 25% कितना होगा। उसके बाद चौथा नंबर है 96 का 8% और यहां पर जगह दिया है कितने का, 1/25 होगा। तीसरा 5वां प्रश्न है, एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं और जिनमें 30 लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। ऐसे प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल के साथ। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो को शेयर करते जाइए, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट मैं आप तक लेकर आऊंगा। परसेंटेज खत्म होते ही रेशियो सारे मेथड में आपको यहां पर पूरा करा दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ। धन्यवाद।